रंजीत, क्या माँ कम से कम लस्सी तो ठंडी करके पिला देती। और ये कैसी लस्सी है? पूरे ग्लास पानी में 1 चम्मच दही डाल देने से लस्सी नहीं बनती है माँ। कमला, अरे चुपचाप पी लेना, ज्यादा चक्कर चक्कर मत कर। रंजीत, ठीक है तो फिर आप ही पियो अपनी ये बकवास गर्म पानी जैसी लस्सी। कमला, अरे अरे बेटा, तू गुस्सा क्यों करता है? जरा ठंडा हो जा बेटा। रंजीत, है क्या कहा आपने? ठंडा हो जाऊं? अरे कूलर तो बंद पड़ा है हमारे घर में। 1947 से कबूतर रहते हैं उसमें अपने पूरे परिवार के साथ। सर पर लटका ये पंखा आग उबलता है आग, और आप कह रही हो कि ठंडा हो जाऊं? माँ आप बस भी करो, इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं है। कमला, चुप कर, मुझे सिखाने चला है? अगर इतना सोच समझ कर नहीं चलती ना तो। रंजीत, बस बस, अब फिर से आप अपना बचत पुराण शुरू मत करो, जा रहा हूँ मैं। इतना कहकर रंजीत वहां से चला गया। रंजीत जब छोटा था तभी उसके पिताजी की एक हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी माँ कमला ने बड़ी मेहनत और मुश्किलों से रंजीत को पाल पोस कर बड़ा किया था। पैसों की दिक्कत हमेशा से थी, तो कमला ने भी हमेशा पैसे सोच समझकर खर्च किए, और तब जाकर वो रंजीत को पढ़ा लिखा सकी। लेकिन ये बचत की आदत कब कंजूसी में बदल गई, ये कमला को भी नहीं पता चला। जब तक रंजीत छोटा था तो वो अपनी माँ से कुछ नहीं कह पाता था, लेकिन जब वो बड़ा हुआ और नौकरी करने लगा तो उसे कमला की कंजूसी से चिढ़ होने लगी। लेकिन जब भी वो कमला से कंजूसी छोड़ने के लिए कहता तो वो गुस्सा हो जाती। और फिर एक दिन, रंजीत, माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज बहुत लेट हो गया है, तो खाना आज ऑफिस के कैंटीन से ही खा लूंगा। कमला, अरे रुक रुक, अपना ये टिफिन लेता जा। रंजीत, अरे वाह, पर आप तो कह रही थी कि आज सब्जी नहीं बनी है। कमला, हाँ तो सब्जी नहीं बनी तो मैंने तेरे लिए पराठों के साथ आम का अचार रख दिया है टिफिन में। रंजीत, माँ आप भी ना। कमला, अरे क्या हो गया? रंजीत, रहने दो आप, मैं खा लूंगा पराठे और आपका ये शाही अचार। रंजीत मुंह बनाकर वहां से चला गया। वो कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। उधर ऑफिस में लंच टाइम पर कैंटीन से सब्जी खरीदी और पराठों के साथ खाने लगा। खाना खाते समय वह गहरी सोच में था। रंजीत, हे भगवान, क्या होगा मेरी माँ का? उनकी ये कंजूसी कब जाएगी? रंजीत का मानना था कि जब तक वो नहीं कमा रहा था तब तक कमला की कंजूसी जायज थी, लेकिन अब जब वो अच्छा खासा कमा रहा था तो वो चाहता था कि पैसों से सारी सुख सुविधाओं का फायदा उठाए। पर कमला खुद को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। फिर एक शाम, रंजीत, क्या हो गया माँ, आप ऐसे घर के बाहर क्यों बैठी हो? कमला, अरे वो घर के अंदर बहुत उमस हो रही है, आज तो पंखा भी फुल स्पीड में चला लिया, लेकिन ये गर्मी, अरे 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 बाप रे बाप, मार ही डालेगी। रंजीत, माँ हम एसी ले लेते हैं, पता है मेरे ऑफिस में जो एसी लगी है वहाँ बैठकर पता ही नहीं चलता कि बाहर कितनी गर्मी लग रही है। कमला, अच्छा वैसे कितने का आता है ये एसी? रंजीत, बढ़िया एसी पड़ जाएगा करीब 30,000 का। कमला, है बाप रे, इतना महंगा, और बिजली भी खाएगा पेट भरकर। रंजीत, अब माँ एसी है तो बिजली भी खाएगा ही। कमला, रहने दे बेटा, एक तो इतना महंगा और ऊपर से बिजली का बिल भी बढ़ेगा। पिछले महीने इतनी कम बिजली चलाई फिर भी पूरे 400 का बिल आया, बताओ। रंजीत, ओफो माँ, आज के टाइम पर 400 रुपए कुछ नहीं होते। कमला, अच्छा 400 रुपए में तेरे वो 4-5 ब्रांडेड कच्छे आ जाएंगे, पता है ना। रंजीत, तो आप ये चाहती हो कि मैं उन्हीं कच्छों को पहनकर सारी गर्मियां निकाल दूं? हद है यार माँ।
रंजीत खिसिया के घर के अंदर चला गया। फिर अगले दिन कमला, अरे रंजीत तैयार हो गया क्या? रंजीत, हाँ माँ, पर माँ अभी भी सोच लेते हैं, अभी मेरी उम्र ही क्या है। कमला, ये सुनो, पूरा 25 का हो गया है, अब नहीं तो कब शादी करेगा, जरा बता तो। कमला रंजीत को उसकी शादी के लिए लड़की दिखाने ले जा रही थी। रंजीत ने जब ममता को देखा तो पहली ही नजर में उसे दिल दे बैठा। वो बहुत सुंदर और सुशील थी। कुछ ही दिनों में चट मंगनी और पट ब्याह भी हो गया। ममता विदा होकर अपने ससुराल भी आ गई। फिर अगली सुबह ममता जल्दी उठ गई। उसे प्यास लगी थी तो वह किचन के पास आई, जहां उसने फ्रिज देखा, लेकिन फ्रिज खोलते ही वो चौंक गई। ममता, है ये क्या? फ्रिज में कपड़े कौन रखता है? कमला के घर फ्रिज तो था, पर उसने कभी फ्रिज को चलाया ही नहीं, बल्कि वह तो फ्रिज को अलमारी की तरह इस्तेमाल करती थी। ममता फ्रिज को देख ही रही थी कि तभी पीछे से कमला आती है। कमला, क्या देख रही हो बेटी? ममता, वो फ्रिज में कपड़े। ये कमला, अरे वो हुआ यूं कि सूटकेस में छेद हो गया था तो मुए चूहे उसके अंदर घुसकर कपड़े कुतरने लगे तो मैंने। ममता, तो आपने कपड़े फ्रिज में रखने शुरू कर दिए, पर ठंडा पानी वो कहाँ मिलेगा माँ जी? कमला, पानी? अरे वो तो रहा सामने उस घड़े में, हम उसी से पानी पीते हैं। और पता है, ये तेरे ससुर जी लाए थे जब रंजीत बहुत छोटा था। इस घड़े का पानी इतना ठंडा होता है ना कि दुनिया भर के फ्रिज फेल है इसके आगे। ममता, अच्छा अच्छा ठीक है। जैसे जैसे वक्त गुजरा, ममता समझ गई कि उसकी सास आला दर्जे की कंजूस है। फिर एक शाम, ममता, माँ जी टीवी देखे? कमला, अरे क्या करोगी टीवी देखकर? टीवी में भी ना आजकल बस गंदगी ही दिखाई जा रही है। ममता, हाँ ये भी ठीक है, टीवी से अच्छा है कि पड़ोसी और दोस्तों से ही बात कर लो। अरे माँ जी, याद आया, वो जब मैं कल छत पर कपड़े सुखाने गई थी ना, तो बगल वाली आंटी भी छत पर ही थी। मैंने उन्हें नमस्ते कहा, पर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। उन्हें कुछ कम सुनाई देता है क्या? कमला, क्या? अरे उसे कम सुनाई नहीं देता, बल्कि उसने तुझे अनसुना कर दिया। वो कहाँ बात करती है हमसे? मेरी तो कई बार उससे लड़ाई हो चुकी है। कमला की बात ममता को कुछ ठीक नहीं लगी। फिर उसी रात उसने रंजीत से इस बारे में बात की। रंजीत, देखो ममता, जिस आंटी को तुमने देखा था उनका नाम जानकी है। पहले हमारे और उनके बीच बहुत अच्छे रिश्ते थे, पर माँ की कंजूसी की वजह से रिश्ते खराब हो गए। वो बुरी नहीं है, पर हम उनसे बात नहीं करते, इसलिए वो हमसे बात नहीं करती। रंजीत और ममता की शादी को 1 साल बीत गए और गर्मियाँ फिर लौट आई। इस बार गजब की गर्मी पड़ रही थी। फिर एक दिन ममता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार था। ममता ने रंजीत को फोन किया तो वो ऑफिस से दौड़ा चला आया। रंजीत, अरे ममता, तुम तो पूरी तरह से तप रही हो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। कमला, अरे तू चिंता क्यों करता है, बस बुखार ही तो है। मैंने खिचड़ी बनाई है इसके लिए, शाम तक ठीक हो जाएगी। तू चिंता मत कर, और ये ले पानी, इस पे पट्टी डालकर इसके सर पर रख दे, फिर देखना कैसे झट से इसका बुखार उतर जाएगा। रंजीत ने जैसे ही पानी को छूकर देखा तो वो हल्का गर्म था। रंजीत के सब्र का बांध अब टूटने लगा और वो गुस्से से बोला, बस माँ, अब बहुत हो गया। आपने अब तक जो किया सो किया, पर अब और नहीं। आपने तो कंजूसी की हद ही पार कर दी है। अगर आज आपका फ्रिज चलता होता तो कम से कम उसमें से ठंडा पानी तो मिल जाता ममता के सर पर पट्टी रखने के लिए। कमला, अरे तो भड़क क्यों रहा है? जा कल्लू जूस वाली की दुकान से 5 रुपए की बर्फ ले आ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। माना की बीवी है तेरी,
पर मेरी भी बहू है, मैं कोई दुश्मन थोड़ी हूँ इसकी। रंजीत, बस भी करो माँ, कितनी कंजूसी दिखाओगी। अब बस, बहुत हो गया। तुम तो बदलोगी नहीं। लगता है अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। अब तुम्हारे साथ रहना बड़ा मुश्किल है माँ। गुस्से में रंजीत ने बहुत बड़ी बात बोल दी। गुस्से में वो अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा, पर उसने देखा कि उसकी बाइक पंक्चर थी। गुस्से में रंजीत ने बाइक पर जोर से लात मारी और रिक्शा लेने के लिए बाहर की तरफ दौड़ा। तभी सामने उसकी पड़ोसन जानकी खड़ी थी। जानकी, बेटा तू चिंता मत कर, मैं अभी रिक्शा लेकर आती हूँ। तू ये ले, ये फ्रिज का ठंडा पानी है। तू जाकर बहू के सर पर ठंडी पट्टी रख दे, तब तक मैं रिक्शा ले आती हूँ। रंजीत, थैंक यू आंटी, पर आपको कैसे पता चला? जानकी, अरे जब तू अपनी माँ से लड़ रहा था तो मैं बाहर ही थी, मैंने सब सुन लिया था। अब जा जल्दी कर। फ्रिज के ठंडे पानी की पट्टी रखते ही ममता को आराम आने लगा। तब तक जानकी भी रिक्शा लेकर आ गई। रंजीत ममता को रिक्शे में बैठाकर डॉक्टर के पास ले गया। उधर कमला ने जानकी के सामने हाथ जोड़ लिए। कमला रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दे जानकी। जानकी, अरे अरे क्या कर रही है, रहने दे, तेरी बहू मेरी बहू। पर कमला, अब तू कंजूसी छोड़ दे, वरना बुढ़ापे में बहू के साथ साथ बेटे से भी हाथ धो बैठेगी। कमला, सही कह रही हो, मेरी कंजूसी की वजह से रंजीत ने तो सहा ही है, ममता भी बेचारी चुपचाप सहती रही। जानकी, चल कोई बात नहीं, आ चल तुझे चाय पिलाऊं। कमला, नहीं, मैं कल आऊंगी, अभी मुझे फ्रिज साफ करना है। फ्रिज से वो काम लेने हैं जिसके लिए वो बना हुआ है। अपने बेटे बहू के दूर हो जाने के जिक्र भर से ही कमला सिहर उठी थी। तो अब जाकर उसकी समझ में आया कि उसे बदलना ही होगा, और इसकी शुरुआत कमला के उस फ्रिज से ही हुई जो अब तक बस एक अलमारी बनकर कोने में पड़ा था। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक और ऐसी अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल घर घर की कहानी को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।